कि जो नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स, और एक होता है बेटा इरेशनल नंबर्स हो गए। बहुत ध्यान से देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखवा देते हैं हम रैशनल नंबर के, कि कुछ एग्जाम्पल लिखवाएंगे तो 7 -8 0 ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, ये होल नंबर है। -3/2 ये अपॉन का नंबर है, अपॉन का नंबर को भी रैशनल नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव में अपॉन का नंबर भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। 0.7 की बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रैकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रैकरिंग है। या फिर 1.8 ये टर्मिनेटिंग है, ये तो क्या है ETC। इसका मतलब है कि भाई इतने सारे नंबर्स, ऐसे और भी नंबर्स, ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, रैशनल नंबर्स। अब आगे बढ़ जाते हैं भैया, अब चलते हैं, वीडियो सही बन रही है तो इसका, ठीक है भाई। आगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर हम कहते हैं कि जो नंबर जो है, जैसे मैंने सबसे पहले बोला पाई कैसे, 3.14 समथिंग 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 ये चल रहा है। जैसे एक और लिखता हूं मैं कि 0.1073145300714530792000 नहर पार। मतलब कहने का मतलब क्या, मैं कह रहा हूं ये जो है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलते पहले तो, थोड़ा सा आसान भाषा में, नॉन रिपीटिंग या रैकरिंग मेरी बात समझ में आई। पर यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पे टर्मिनेटिंग होता है, यहां भी लिख देता हूं मैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन्हें क्या बोलेंगे, रैशनल। और टर्मिनेटिंग को भी क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, उससे अलग नहीं है ये, इस वाले से तो अलग है। हमने कहा कि जो नंबर है, हमने दो भागों में बांट लिए हैं, नंबर सिस्टम बना रहे हैं हम। अब हम नंबर सिस्टम बनाए, नंबर सिस्टम का मतलब क्या, जैसे मम्मी ने सिस्टम बना रखा है रसोई में, मम्मी ने रसोई में सिस्टम बना रखा है कैसे, कि मसाले एक तरफ रखे रहेंगे, फिर चीनी वाला जो शुगर के हैं, जैसे गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, वो एक तरफ रखे रहेंगे, चाय की पत्ती का सामान एक तरफ रखा रहेगा, सारी चीजें अलग अलग सिस्टमेटिक रखी हैं। ऐसे ही हमने सिस्टम बनाया अपने नंबरों का भी। इसी लेसन का नाम भी आपने पढ़ा होगा बेटा, लेसन का नाम भी बेटा क्या है, नंबर सिस्टम। इसे मिठाई के डब्बे में भी डाल लेते थोड़ा सा, ताकि तुम्हें समझ में आए। सुनो ध्यान से, अब मैंने एक बात कही, ध्यान सुनना भाई। अब कहानी क्या क्या है, कहानी कहती है कि जो नंबर है, इतने दिन हम पढ़ते आ रहे हैं, जो नंबर है वो रैशनल होते हैं। अब रैशनल बचपन से पढ़ने स्टार्ट किए थे। पहले क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर, फिर क्या पढ़ा था, होल नंबर, फिर क्या पढ़ा था, इंटीजर, फिर क्या पढ़ा, अपॉन का नंबर, फिर क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग, 9th में नॉन टर्मिनेटिंग, फिर क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग पढ़ा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग या रिपीटिंग पढ़ा। इन सभी नंबरों को क्या बोला, रैशनल नंबर। हम शकल देख के बता सकते हैं कि भैया ये रैशनल नंबर है, बता सकते नहीं बता सकते। एक एग्जांपल लेके देखो, चलो वीडियो बन रही है। मैंने बोला कि एक बच्चे से बोला ऐसे करके बताओ कि ये नंबर क्या है, ये नंबर, चलो भाई लिख जा, 0.42 की बार, 2 की बार। तो ये नंबर क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? हम कहेंगे रैशनल क्यों है, तो हम कहेंगे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर भैया ये रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2 2
नहर पार। हो गया, समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। शक्ल देख के भी हम बता सकते हैं रैशनल नंबर कहां पर है। परंतु देखो नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, पर रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे बेटा? इरेशनल नंबर। और इसका पाला आपका 10th क्लास में पढ़ने वाला है, 10th क्लास में पढ़ने वाला है। आप इसको प्रूव भी करेंगे 10th क्लास में, तो कि बताओ ये इरेशनल नंबर क्यों है। समझ में आ रही है बात? पर अभी तो आपको बस डेसिमल के फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं बताओ? डेसिमल फॉर्म में हम कहेंगे भाई ऐसा नंबर भैया जो डेसिमल में हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और वो रिपीट भी ना हो भैया, कुछ ना कुछ नंबर आए। मैं कहूँगा बताओ डेली लाइफ में कभी आपको कभी भी आपने इरेशनल नंबर पढ़ा है? तो आप कहोगे यस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पाई। क्या पढ़ा है? पाई क्या होता है? पाई की कहानी में से छोटी सी कहानी निकालते हैं कि जो पाई होता है वो होता है सरकमफेरेंस अपॉन में डायामीटर। मतलब किसी भी गोल चीज को, बेटा सुन लो ध्यान से, किसी भी गोल चीज को आप ले लो, किसी भी गोल चीज को ले लो, ऐसे गोल सर्किल लिया ना मैंने, सर्किल का क्या कर लिया? ये नाप लिया। क्या नाप लिया बताओ दो भैया? ये हो गया सरकमफ्रेंस नाप लिया और उसको ऊपर लिख दिया, उसको ऊपर लिख दिया देखो जादू पेन से, समझ में आया? उसके बाद क्या करा? इसका डायामीटर नाप लिया, उसको नीचे लिख दिया और डिवाइड किया। और जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड ही नहीं हो रहा था, कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। कैलकुलेटर से जब डिवाइड करोगे ना इसको, देखो नाप के देखना, आज घर में जाके पर्दे को नापना एक्यूरेट, ये नहीं एक थाली जिसमें खाना खाते हो गोल होती है, वो रस्सी से ऐसे नाप लेना, पूरा रस्सी से ऐसे नाप लेना, ऐसे ऐसे करके नाप लिया। अब रस्सी को खोल के क्या कर लोगे? नाप लोगे, आराम से नाप लोगे कितनी बड़ी है। फिर उसके डायमीटर को बेटा ऐसे लेके यहां से यहां तक नाप लेना, फिर उसको नीचे लिख देना और जब से डिवाइड करो कैलकुलेटर तो आपके कैलकुलेटर में जितनी भी डिजिट है वो सब भर देगा, वो पूरा, वो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? क्यों नहीं है? अगर आप अपनी किताब में, बुक में 9th क्लास की में 14.1 देखोगे तो पाई की देखो और वैल्यू तो होती है, पर ये वैल्यू बहुत फेमस है। ये एक और वैल्यू में लिख दो तो 5 होगी, जहां तक अब गलती हो जाएगी तो वीडियो में गलती होगी, क्या कह सकते हैं, जय माता दी। 5 होता है, उसके बाद 2 होता है, फिर 7 होता है शायद, फिर और होना तो याद होना चाहिए मुझे, पर काफ़ी दिन 9th को हो गए तो नहीं याद है, पर मैं याद कर लूँगा, तुम भी याद करके लाना, असली बात है। एक बच्चा था मेरी क्लास में, उसने पाई की 50 वैल्यू याद कर ली थी, 50 तक वैल्यू को याद कर लिया था उसने। मतलब आज से काफ़ी 10-12 साल हो गए, जब मैं बहुत तगड़ा ही पढ़ाता था, मतलब मार मार के पढ़ाता था, तो बच्चे ने 50 तक डेसिमल, मतलब डेसिमल के 50, डेसिमल के बाद 50 वैल्यू तक डिजिट याद कर ली और उसने एकदम से पाई में याद कर लिया। पाई की वैल्यू भैया ये होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि पाई की जो एक्चुअल, ये क्या है बेटा? ये क्या है? पेन लेते हैं अलग, जब बहुत सारे पेन है तो बहुत सारे से लेंगे। एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू बेटा किसकी? पाई की एक्चुअल वैल्यू ये है जो, परंतु अप्रॉक्स कैसी होती है बेटा जो हम याद करते हैं? सिर्फ ये वाली, या तो ये होती है 3.14 या फिर 22 अपॉन में। अब कई बार यही बात बोलते थे बच्चे, भैया पाई को आप क्यों बोल सकते हो इरेशनल नंबर? पाई तो वैल्यू हमने पढ़ी है 22/7 अपॉन में नंबर होता है, तो अपॉन का नंबर रैशनल नंबर होता है। तो हमने आने वाले पिछले टाइम में खराब पढ़ लिया क्या? मैंने कहा खराब नहीं पढ़ा, 22/7 पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। भाई कुछ तो मानना पड़ेगा ना हमें थोड़ा बहुत, इसलिए हमने क्या माना। अब तो घर पे जाके आप एक काम कर देना मेरे लिए कि 22/7 को जब डिवाइड करोगे तो क्या टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? चलो बता दो, बताओ। 22/7 को डेसिमल में लिख सकते हैं ना डिवाइड करके? डिवाइड करने के बाद ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि नीचे 7 है, नीचे 7 है। और रिपीटिंग होगा या नहीं होगा? रिपीटिंग होगा या नहीं होगा? होगा। कोई भी बटे का नंबर, कोई भी अपॉन का नंबर या तो टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके अपॉन में 2 या 5 आते, याद करो, है ना, या फिर अगर नहीं आते 2 और 5 तो और से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, बट रिपीट होगा, रेकरिंग होगा। आप इसको करोगे तो देखो यहां तक तकरीबन 5-6 प्लेस के बाद रिपीट हो जाएगा।
तो इस वैल्यू को ये पाई के बहुत नजदीक वैल्यू थी, इसकी वैल्यू पाई के बहुत नजदीक थी, तो हमने पाई की वैल्यू को क्या कहना स्टार्ट कर दिया, 22/7। क्या है ये, अप्रोक्स वैल्यू है। पाई की क्या है, अप्रोक्स वैल्यू। या तो 3.14 भी अप्रोक्स वैल्यू है और 22/7 भी अप्रोक्स वैल्यू है, पर जो एक्चुअल वैल्यू वो कैसी है, कटती नहीं है, चलते जाते चलते जाते चलते जाते, रिपीट भी नहीं होता। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। और ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं जो ऐसा होता है, तो इसलिए हमने क्या कहा, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आई बात, कहानी। फिर हमने कुछ और भी नंबर लिख के देखो, इरेशनल नंबर पे थोड़ी सी और कहानी बता देता हूं, फिर बस छुट्टी कर देंगे कि इरेशनल नंबर भैया ज्यादा पढ़ानी हमने, थोड़ा सा और बता दो। देखो इरेशनल नंबर बेटा सुनो बहुत ध्यान से, बोर तो नहीं हो रहे, चलो बक्सा बना लेते हैं थोड़ा सा, मैं बोर हो रहा हूं। चलो भैया ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। सुनो ध्यान से भाई, इरेशनल नंबर क्या होते हैं पहले ही बता दो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग। जिसको याद ना हो भाई रेकरिंग क्या वर्ड है, भारी सा वर्ड है, कुछ नहीं है, रिपीटिंग वाले वर्ड को ही रेकरिंग वर्ड बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं 1.10 100 100 1 टाइम्स 0, तो क्या रिपीट हो रहा है बताओ, रिपीट नहीं हो रहा ना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोल सकते, बोल सकते नहीं बोल सकते हो। मैंने एक और लिखा, ध्यान सुनना बेटा, 2.15 155 155 1 4 टाइम 5, और ये क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, देख लो रिपीट तो हो ही नहीं रहा। रिपीट का मतलब क्या, सेम। आप कहोगे भैया देखो 5 कहाँ 5 रिपीट हो रहा है, 5 नहीं रिपीट, देखो 5 के बाद 1 आ रहा है, फिर 5 के बाद 2 बार 5 फिर 1 आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं कहलाएगा। रिपीट का मतलब क्या है, 7 ही चलता जाए नहर पार तक, फिर 7 to 7 to 7 to, तो 7 to ही चलता जाए नहर पार तक, तो फेमस हो जाएगा नहर पार पूरे वर्ल्ड में। ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में भी जा सकती है ना भाई, नहीं समझे, अपने दोस्तों को तो दिखाओगे ही, देखो हमारे भैया कैसे नहर पार कराते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई नहीं आई, और देखो एक और करते हैं, 12.30 300 और अब ऐसे लिख दे तो अब समझ में आ गई होगी। तो ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है, चिपका रहे हो चिपका रहे। एक और देखो 5.12 122 122 14 टाइम 2 लिख दो भाई, और ऐसे चले जाओ, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है। और देखो क्या अब अपने पास से लिख सकते हो 7.113 113 1113 1111 और ऐसे जाएंगे, तो क्या रिपीट हो रहा है, देख लो। समझ में आ रही है बात, पकड़ रहे हो, कैसे लिख सकते हो, कौन सा नंबर, कैसा नंबर, इरेशनल नंबर कैसे लिख सकते हो। अब मेरा एक सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, ध्यान से सुनना बेटा, फाइंड द 2 इरेशनल नंबर। पेपर में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखो। क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, अरे W, बिटवीन 3 and 4 रैशनल नंबर निकाले थे, याद करो पहले में 1.1 में 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाले थे, 1/3/1 एंड 4/1। 5 निकालने तो 6/6 से इधर मल्टीप्लाई, 6/6 से उधर मल्टीप्लाई। हुआ था नहीं हुआ था, करा था नहीं करा था, बताओ। अब तो क्या निकालना है, इरेशनल। कितने नंबर, 2। ध्यान सुनना,
मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से इसको ही तो बोलते हैं बीच में। बीच का मतलब क्या होता है कि 3 से बड़े नंबर हो और 4 से, दिमाग को सही रखना है। तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं, और मेरी सारी बातें पता भी है तुम्हें। मैंने कहा 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए भाई, ये 3 से बड़ा, बड़े की तरफ मुंह खुलता है, बड़े की तरफ मुंह खुलता है, उसे बड़ा बोलते हैं। छोटे की तरफ चोंच लग जाती है ना आम भाषा में। तो मैंने कहा 3 से बड़ा लिख सकता हूं 3.12 122 122, बात बन गई, हो गया नंबर। ये देखो 3 से बड़ा ही ये तो है, 3 से बड़ा नहीं है 3.1 कुछ, तो 3 से बड़ा हो गया। अगला नंबर 3.2524 244 क्या ये भी क्या इरेशनल हो गया? और ये 3 से बड़ा नहीं है, देख लो, इससे 3 से बड़ा है, इस वाले से बड़ा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट है, ये 1.12 है और ये 0.24 है। अब इनके ये इसके बाद क्या लिख दो? बस 4। अब ये जो 2 नंबर है क्या है बता दो खुद, और ये किस किस के बीच में तनिक बता दो। चलो ऊपर क्वेश्चन पढ़ लो। और बच्चों को ऐसा लगता है अरे भाई क्या पूछ लिया हमसे, तो हमारे तो प्राणी मांग लिए क्वेश्चन में। कुछ है ऐसा कुछ भी? एक और क्वेश्चन दे दूं, घर से ट्राई कर लोगे? अच्छा वीडियो बन रही, देख लो, वीडियो पे ध्यान है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 3, बेटा अब 3 ले रहा हूं, 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर्स between 2 and 3 बेटा। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय तो बोलते हैं भाई, इरेशनल नंबर निकालने हैं। निकाल लोगे? 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, जैसे हमने अभी निकाला था। हो जाएगा बेटा? तो भाई क्लास को करते समाप्त, काम आपका हो गया स्टार्ट। और ये वीडियो आपको YouTube पर भी मिलेगी। सभी बच्चे पूरी देखना वीडियो को, स्किप मत करना, दोबारा से कॉन्सेप्ट खुलेगा।